रजनी टहलते हुए अपने पति मनोज के साथ बाजार की तरफ जा रही थी कि तभी उसे बढ़िया ब्रेड पकौड़े की खुशबू आती है। ओहो, वाह 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 वाह, क्या बढ़िया खुशबू है। लगता है कहीं गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े बन रहे हैं, मेरे फेवरेट। अरे सुनो जी। हाँ बोलो भाग्यवान, खुशबू आ रही है तो क्या करूं मैं? अरे चलो देखते हैं ना खुशबू कहाँ से आ रही है। मुझे तो बड़ी तेज भूख लग गई। अरे यार, मुझे घर लौटकर ऑफिस का बहुत सारा काम भी करना है रजनी। तुम ये ब्रेड पकौड़े घर जाकर खुद से बना लेना ना। ओफो, 2 मिनट लगेगा लेकर खाने में। वहाँ घर में तो 1 घंटा बनाने में ही लग जाएगा और फिर खाने का पूरा मूड ही खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें कोई और काम है भी कहाँ? यही कर लेना। क्या क्या कहा आपने? कुछ नहीं, चलो ये लो ब्रेड पकौड़े, मगर जल्दी करो। रजनी बड़ी खुश हो जाती है और वो खुशबू का पीछा करने लगती है। थोड़ी दूर चलते चलते दोनों जंगल के पास पहुंच जाते हैं। ये एरिया काफी सुनसान था और आसपास बिल्कुल भी लोग नजर नहीं आ रहे थे। अरे तुम कहाँ ले आए मुझे रजनी? यहाँ तो मुझे कोई ब्रेड पकौड़े बेचने वाली नजर नहीं आ रही। मगर खुशबू तो यहीं से आ रही है। रुको रुको, थोड़ा देखने दो। थोड़ा और आगे जाने के बाद रजनी को एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। उसके बाहर एक बूढ़ी औरत बैठकर गरम गरम पकौड़े तल रही थी। लो, मिल गए ब्रेड पकौड़े, अब जाओ ले लो। अरे आप नहीं खाओगे क्या? ठीक है, मुझे क्या। रजनी उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उसे देखकर कहती है, ओ चाची, जरा मेरे लिए गर्मा गर्म 1 प्लेट ब्रेड पकौड़ा निकालना। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, ये लो बिटिया। रजनी के मुंह में पानी आ गया। झोपड़ी छोटी सी थी, आसपास बिल्कुल सन्नाटा था। रजनी ने इधर उधर देखा। चाची, आप यहाँ अकेले बैठकर बेचती हो? कोई और दुकान तो है नहीं आसपास? रजनी की बात सुनकर वो बूढ़ी औरत मुस्कुराई और उससे बोली, हाँ बिटिया, मैं तो यहीं रहती हूँ। जो भी खुशबू के पीछे पीछे आ जाए उसे गरम गरम पकौड़े खिला देती हूँ। मनोज दूर खड़ा बेचैन सा इधर उधर देख रहा था। रजनी जल्दी करो, मुझे जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे बस 2 मिनट, आप भी ना हर बात में डर जाते हो। इतने में एक तेज ठंडी हवा चली। पेड़ के पत्ते सरसराने लगे। रजनी को थोड़ी अजीब सी फीलिंग हुई, लेकिन पकौड़ों की खुशबू इतनी अच्छी थी कि उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। बूढ़ी औरत ने प्लेट में 2 गरम ब्रेड पकौड़े रखे और रजनी की तरफ बढ़ा दिए। लो बिटिया, गर्मा गर्म चटनी लगाकर खाना, स्वाद दोगुना हो जाएगा। बूढ़ी औरत एक प्लेट में गरम गरम 2 ब्रेड पकौड़े रखती है। उसके ऊपर एक खास तरह का चाट मसाला डालती है जो एकदम लाल रंग का था, और फिर साथ में हरी चटनी डालकर रजनी की तरफ बढ़ा देती है। ओहो, क्या खुशबू है। और ये लाल रंग का कैसा मसाला है चाची? अरे बिटिया, खास मसाला है, मैंने खुद बनाया है। रजनी ब्रेड पकौड़े को खाती है तो उसे उसका स्वाद भी बड़ा अच्छा लगता है। रजनी को खाते हुए देखकर वो औरत हंसते हुए कहती है, हाँ, पहले लोगों को मारो और फिर उनका खून धूप में सुखाकर लाल मिर्च पाउडर के साथ मिक्स कर लो। बड़ा अच्छा स्वाद आता है फिर। उस बूढ़ी औरत की ऐसी बात सुनकर तो रजनी 2 मिनट के लिए सुन्न हो जाती है। क्या? ये कैसा मजाक है भला? अरे अरे, रुक काहे गई बिटिया, खाओ खाओ, पूरा खाओ। रजनी को लगता है कि शायद वो औरत उससे मजाक कर रही होगी, मगर जैसे ही वो फिर से ब्रेड पकौड़ा खाने जाती है तो उसकी नजर उस बूढ़ी औरत के पैरों पर पड़ती है। वो उल्टे थे। अब तो रजनी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो धीमे से प्लेट नीचे रखती है और उल्टे पैर चलने लगती है। बस और नहीं खाना, मैं जा रही हूँ। रजनी जल्दी से मनोज के पास आती है। क्या हुआ, हो गया तुम्हारा खाना? चलें अब? हाँ हाँ जी, जल्दी चलो यहाँ से, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, जल्दी चलो। रजनी मनोज को खींचते हुए ले जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उनके सामने वही बूढ़ी औरत आ जाती है। अरे, तुम्हारा पति ब्रेड पकौड़े नहीं खाएगा क्या? लेकिन तभी वो औरत एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है, जिसे देखकर मनोज और रजनी के होश उड़ जाते हैं। अच्छा ठीक है, मत खाओ, लेकिन वो क्या है ना, मेरा स्पेशल चाट मसाला खत्म हो गया है, बनाने के लिए थोड़ा खून मिलेगा क्या? उस दिन मनोज और रजनी बचकर पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि कुजंगल के पास एक डरावनी ब्रेड पकौड़े बेचने वाली चुड़ैल बैठती है। इस बात से सभी लोग जंगल से दूर दूर रहने लगते हैं। एक दिन गांव में पीहू नाम की एक लड़की घूमने आती है। वाह वाह, खुला आसमान, ताजी हवा, मजा ही आ गया यहाँ आकर तो।
असल में जब पीहू छोटी थी तो उसकी दादी यहीं रहती थी, मगर फिर दादी गुजर गई और पीहू अपने घर वालों के साथ शहर चली गई। कुछ समय बाद वो अपनी दादी के घर वापस आई थी। गांव में घूमने निकल जाती है। काफी कुछ बदल गया है, लेकिन काफी कुछ पहले जैसा भी है। तभी पीछे से कोई साइकिल चलाते हुए उसके बगल में आ जाता है। ये और कोई नहीं, बिरजू था, जो बचपन में पीहू का दोस्त था। अरे पीहू, तुम गाँव आई और बताया भी नहीं। अरे आज ही आई। थोड़ी देर साइकिल चलाने के बाद दोनों एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाते हैं। हाँ, बाप रे, मैं तो एकदम थक गई। बड़ी भूख लग रही है अब तो। अच्छा चलो फिर, माँ से कहकर अच्छा खाना बनवाता हूँ तुम्हारे लिए। अरे उसमें तो बड़ा टाइम लग जाएगा। वाह वाह, देखो कहीं से बढ़िया ब्रेड पकौड़े की खुशबू आ रही है। चलो वही खाते हैं, थोड़ा पेट भी भर जाएगा और स्वाद भी मिल जाएगा। है क्या कहा? ब्रेड पकौड़े? ना बाबा ना, सीधा घर चलो पीहू। देखो अंधेरा भी होने वाला है और हम जंगल के पास हैं, ये सुरक्षित नहीं। अरे यार, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो जा रही हूँ ब्रेड पकौड़े खाने। तुम्हें खाना हो तो साथ में चलो, वरना मैं अकेले ही चली जाऊंगी। पीहू उठकर उस तरफ जाने लगती है जहां से खाने की खुशबू आ रही थी। बिरजू नहीं चाहता था कि पीहू अकेले जाए, इसलिए वो उसके पीछे चल देती है। मेरी बात मानो पीहू, हमारे गांव में एक ब्रेड पकौड़े बेचने वाली चुड़ैल घुस आई है। सब कहते हैं कि वो ब्रेड पकौड़े में इंसान के खून वाला मसाला डालती है। हमें यहाँ खतरा हो सकता है। चलो घर लौट चलो। इतनी बचकानी बात तो मैंने पिछले 20 सालों में नहीं सुनी। अब चलो मेरे साथ चुपचाप। पीहू जबरदस्ती बिरजू को लेकर आगे चली जाती है। थोड़ा चलने के बाद उसे वही झोपड़ी दिखती है जिसके बाहर वो बुढ़िया गरम गरम ब्रेड पकौड़े तल रही थी। ओ आंटी, जरा 2 प्लेट ब्रेड पकौड़े तो देना। क्या 2 प्लेट? नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा पीहू, तुम ही खाओ। हे भगवान, अच्छा ठीक है, आंटी 1 प्लेट ही दे दो। ये तो नहीं खाएगा, इसको लगता है आप चुड़ैल हो। तो भला तुम इसमें उसका मजाक काहे उड़ा रही हो? सच ही तो कह रहा है बेचारा। हैं? क्या कहा? ये लो अपना ब्रेड पकौड़ा, गरम गरम चटपटा। नहीं नहीं, बाद में खाऊंगी। पहले बताओ आपकी बात का क्या मतलब है? उसने सच कहा मतलब? सच कहा यानी सच कहा। मैं तो सचमुच ब्रेड पकौड़े बेचने वाली चुड़ैल हूँ। इतना कहकर वो बुढ़िया चुड़ैल में बदल जाती है। उसे देखकर बिरजू तो थर थर कांपने लगता है। बिरजू पीहू को पकड़कर भागने की कोशिश करता है, मगर पीहू तो जैसे अपनी जगह जाम हो गई थी। वो हिल ही नहीं रही थी। अच्छा, तो तुम ही हो वो चुड़ैल? पीहू का ऐसा सवाल सुनकर चुड़ैल और बिरजू दोनों ही चौंक जाते हैं। नहीं, रुक जाओ, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है चुड़ैल। क्या? क्या मतलब? मेरे पास एक ऐसा मसाला है जो तुम्हारे खून वाले मसाले से भी ज्यादा बेहतर है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मसाला बेस्ट है, चाहे तो खाकर देख लो। नहीं, खाकर तो मेरी माँ और पिताजी ने देखा था, और फिर तुमने उन्हें यहीं मार दिया था, और मुझे मालूम है कि ये उतना अच्छा नहीं। अच्छा, तो कहीं तू उस मोटी औरत की बात तो नहीं कर रही जो कुछ दिन पहले मेरे ब्रेड पकौड़े खाने आई थी? हाँ, मगर वो जो भी हो, तुम्हारा मसाला अच्छा नहीं, मेरा ज्यादा अच्छा है। चाहे तो चक्कर देख लो। ठीक है, फिर लाओ चक्कर देखती हूँ। चुड़ैल पीहू के हाथ से मसाला ले लेती है और नए नए ब्रेड पकौड़े तलकर एक प्लेट में निकालती है। फिर ऊपर से पीहू का दिया पीले रंग का मसाला उन पर डाल लेती है। अभी खाकर देखती हूँ। चुड़ैल जैसे ही उसे खाती है। नहीं, ये उतना भी कुछ खास नहीं है। अभी नहीं लग रहा, मगर कुछ देर रुको, फिर लगेगा। अचानक से वो चुड़ैल आग की लपटों के बीच जलने लगती है। बचाओ, ये क्या हो रहा है? ये आग कैसे लग गई? क्योंकि उस मसाले में मैंने माता रानी की भभूत मिलाई थी। अब तेरा खेल खत्म चुड़ैल की बच्ची। बिरजू और पीहू के सामने चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। ये सब क्या था पीहू? तो क्या तुम पहले से ये पूरी प्लानिंग करके यहाँ आई थी? हाँ, सही कहा। इस चुड़ैल ने मेरी माँ रजनी और पिताजी को मारा था, इसलिए मैं इससे बदला लेने आई थी। अब चलो तुम्हारे घर खाना खाते हैं। वाह पीहू, तुमने तो पूरे गांव को इस ब्रेड पकौड़े बेचने वाली चुड़ैल के कहर से बचा लिया। और फिर दोनों अपने घर चले जाते हैं।